हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिंदी बी जनसंचार रचनात्मक लेखन हिंदी ख, इसका पार्ट नंबर 4 यानी लास्ट चैप्टर विज्ञापन लेखन। बाकी के पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इंट्रोडक्शन के साथ। तो विज्ञापन तो आपको पता ही है, एडवर्टाइजमेंट। तो हम दिन भर आजकल देखते रहते हैं कई सारे एडवर्टाइजमेंट, चाहे न्यूज़पेपर में देखें, चाहे टीवी में देखें या कहीं भी देखें, हमें काफ़ी सारे विज्ञापन देखने को मिलते हैं। इन विज्ञापनों के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई होती है, जिससे कि लोगों तक उस प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ पता चलती है और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमें ये ले लेना चाहिए। इतना ज़्यादा आकर्षक ये एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है कि लोग सोचते हैं यार कितना बढ़िया है ये, एकदम हमें ले ही लेना चाहिए आज ही जाके। तो विज्ञापन का मकसद ही यही होता है कि ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानकारी पहुंचाना, जिससे कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदे, उसके बारे में जानकारी ले और जब भी उन्हें ज़रूरत हो तो वो उसे ख़रीद ले। इससे किसी भी ब्रांड की या किसी भी प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी है मार्केट के अंदर, वो बढ़ती है। अब है विज्ञापन लेखन, अर्थ और परिभाषा। तो विज्ञापन शब्द का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। ये एमसीक्यू में भी आपको सवाल आया था कि विज्ञापन में वी का क्या अर्थ होता है। तो वी का अर्थ होता है विशेष। तो इसका मतलब, विज्ञापन का मतलब कि जो विशेष उत्पाद है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। विज्ञापन जो है वो वस्तुएं और सेवाओं की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, यानी कि विज्ञापन जो है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। जो विज्ञापन है उसको अंग्रेज़ी में एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये भी एमसीक्यू में सवाल आया था। और जिसका अर्थ होता है टर्न टू टर्न, यानी कि किसी चीज़ को अपनी ओर मोड़ना। तो यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो विज्ञापन का इस्तेमाल करके जो ऑडियंस है उनको अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, और जिससे कि उनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी जल्दी ग्रो कर पाता है। आजकल जो है वो विज्ञापन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि अगर लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो वो क्यों ख़रीदेंगे उसे। उनको कोई सपना तो आ नहीं रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट हम जाके ख़रीद लें। तो इसीलिए जो विज्ञापन है आज के टाइम पे अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और उपभोक्ता तक यानी ऑडियंस तक अपनी प्रोडक्ट की विशेषताएं बताने के लिए, एडवांटेज बताने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है विज्ञापन से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। इसकी डेफिनेशन है कि विज्ञापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तरीका है जिसके माध्यम से लोगों को किसी भी उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी मिलती है और उन्हें उसके लाभों के बारे में बताया जाता है। तो ये आप डेफिनेशन से अगर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो विज्ञापन का मेन काम यही होता है लोगों को आकर्षित करना, किसी भी ब्रांड के बारे में जानकारी देना और उसको उस ब्रांड को और ज़्यादा पॉपुलर बनाना, उस कंपनी के नाम को लोगों के दिमाग में बैठाना। यही सब काम होता है विज्ञापन का। अब नेक्स्ट टॉपिक ही है विज्ञापन का उद्देश्य। तो विज्ञापन इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके माध्यम से हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानकारी दे सकते हैं, इसके लाभों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसका जो उद्देश्य होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे कि उत्पादक को लाभ, यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके बिज़नेस में और ज़्यादा वृद्धि हो। उपभोक्ता को शिक्षित करना, यानी ऑडियंस को उसके बारे में जानकारी देना। विक्रेता की मदद करना, यानी जो डीलर होते हैं उनकी मदद करना। व्यापारियों को आकर्षित करना, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस जो होते हैं, छोटे मोटे जो दुकानें होती हैं, उनको आकर्षित करना, जिससे कि वो अपनी दुकानों में
इस प्रोडक्ट का जो है वो माल रखें, तो जिससे और ज़्यादा उनका बिज़नेस बढ़े। और उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध मजबूत करना, यानी वही कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा करना। अब इसके कुछ और भी सारे उद्देश्य होते हैं जिसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। पहला है उत्पाद और सेवा की सूचना देना, यानी ये तो मेन ही इसका मकसद होता है कि विज्ञापन के थ्रू लोगों को उस ब्रांड के बारे में जानकारी देना। दूसरा है ध्यान आकर्षित करना, यानी इतना ज़्यादा आकर्षित हमें विज्ञापन बनाना है कि लोग उसे देखते ही खरीद लें। इतना सुंदर उसमें इतने चित्र वगैरह डालने हैं, इतने ब्यूटीफुल कलर्स यूज़ करने हैं कि बस देखते ही मन आ जाए उस प्रोडक्ट पे। रुचि उत्पन्न और प्रभावित करना, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से लिखावट में लिखना और कोई ऐसी राइमिंग वर्ड्स डालना उसके अंदर कि लोगों को वो याद हो जाए। विश्वसनीय बनाना, यानी कि विज्ञापन को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाना जिससे ये और लोगों मतलब दुनिया भर में फैले। स्मृति बढ़ाना और प्रभावित करना। स्मृति बढ़ाना यानी कि कुछ ऐसा डाल देना कि लोगों को याद रह जाए वो चीज़, मतलब कुछ ऐसी राइमिंग वर्ड्स उसमें यूज़ करना कि लोगों को उस प्रोडक्ट की लाइन ही याद हो जाए पूरी। कार्य इच्छा उत्पन्न करना, यानी कि बहुत आकर्षित अपना विज्ञापन तैयार करना जिससे कि लोगों को इच्छा उत्पन्न हो अंदर से कि हाँ हमें ख़रीदना है। छवि निर्माण करना, यानी कि जैसे कि कुछ कॉम्प्लान वगैरह की ऐड आती है, उसमें कहते हैं कि अगर ये पिएंगे तो आपका बच्चा लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सब अगर डालते हैं तो लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ अगर हम ये चीज़ ख़रीदेंगे तो ये हमारे साथ होगा, अच्छी चीज़ होगी, तो वो इसीलिए वो ख़रीद लेते हैं। सामाजिक चेतना जागृत करना, यानी कुछ विज्ञापन होते हैं जो कि समाज को जागरूक करने के लिए डाले जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, जैसे कि स्वच्छता के बारे में, परिवार की देखभाल के बारे में, रोगों से बचाव के बारे में, बच्चों की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। ये सब कुछ जागरूक करने वाले एडवर्टीज़मेंट भी बनाए जाते हैं जिससे समाज में जागरूकता फैले। विक्रीय वृद्धि करना, यानी कि इसका मेन एम ही होता है कि बिज़नेस को और ज़्यादा फ्लरिश करना और ज़्यादा बढ़ाना जिससे ओवरऑल प्रॉफिट हो उनको। फुटकर व्यापार बढ़ाना, फुटकर यानी कि रिटेल बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाना, उनकी बिक्री बढ़ाना। जैसे हम अपने एडवर्टाइजमेंट में कुछ डाल सकते हैं कि इतना 50% ऑफ है, या फिर आप अगर ये लेंगे तो बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा कुछ डाल सकते हैं जिससे कि लोग और ज़्यादा आकर्षित होते हैं उसको ख़रीदने के लिए। अब है विज्ञापन के गुण। तो ऊपर से हम इतना विज्ञापन के गुण ही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, और देख लेते हैं। तो विज्ञापन के गुण होते हैं कि वो अच्छी तरीके से नियंत्रित होना चाहिए, उसमें अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, सटीक संदेश होना चाहिए, और किस माध्यम से उसे भेजा जा रहा है वो भी चुनना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं एक प्रभावी व प्रेरक विज्ञापन में क्या गुण होने चाहिए। तो इसको 2 वर्ग में बांटा गया है। तो पहला हम देखते हैं संदेश से संबंधित गुण। तो पहला है आकर्षक, यानी विज्ञापन आकर्षित होना चाहिए, इसमें चित्र यूज़ होने चाहिए, रंग बिरंगे कलर डिज़ाइन होना चाहिए। सरल, यानी एकदम सरल भाषा में होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इसे समझ पाए। प्रेरक, यानी कि ऐसा विज्ञापन होना चाहिए कि जो प्रेरणादायक हो जिससे कि लोग उस पर प्रभावित हों। उपभोक्ता की पहुंच से संबंधित गुण, यानी पहला कि जो विज्ञापन है वो विज्ञापन को उस माध्यम से भेजना चाहिए जो कि टारगेट ऑडियंस के हिसाब से हो। और जो दूसरा है वो है संदेश को हमें बार बार दोहराना चाहिए, जैसे कि आइए आइए आइए, यहाँ पे 50% ऑफ है, या जो भी है, जिससे कि उस विज्ञापन का प्रभाव बना रहता है।
फिर तीसरा है कि विज्ञापन को उस समय प्रसारित करना चाहिए जो कि टारगेट ऑडियंस के हिसाब से हो, यानी कि अगर आप बच्चों के लिए कोई ऐड बना रहे हैं तो उसे आप रात के समय, ज़्यादा रात के समय प्रसारित ना करें, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर बच्चे सो जाते हैं। अब है विज्ञापन के प्रकार। तो पहला है औद्योगिक विज्ञापन, यानी जो ये कंपनियां द्वारा बनाई जाती है। इसमें वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ऐड देती हैं, जैसे कि बजाज, वोल्टास, टाटा एक्सेट्रा। दूसरा है उपभोक्ता विज्ञापन। ये विज्ञापन रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि खाद्य सामग्री, कपड़ा। वित्तीय विज्ञापन, ये विज्ञापन कंपनियां, बैंक, बीमा कंपनियां, इन सब के बारे में जानकारियाँ देते हैं। निगमित या संस्थागत विज्ञापन, ये किसी भी वस्तु या सेवा के प्रचार के लिए नहीं दिए जाते हैं, बल्कि अपनी कंपनी की रेपुटेशन को और बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। यानी कि कंपनी ने एक साल में क्या क्या काम किए, क्या क्या अच्छा काम किया डेवलपमेंट के लिए, वो सब इसमें प्रमोशन, एक टाइप का प्रमोशन किया जाता है कंपनी का। अब है विज्ञापनकर्ताओं के आधार पर विज्ञापन। तो पहला है व्यक्तिगत विज्ञापन। इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, बल्कि किसी भी बधाई या शुभकामना के लिए देते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में कि बर्थडे के लिए भी विज्ञापन छपवा देते हैं। फुटकर विज्ञापन, यानी कि ये विज्ञापन जो है आसपास के बाज़ार के लिए होते हैं। इन्हें होल्डिंग, बैनर, पैम्पलेट्स के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी भी कपड़े की दुकान या होटल के मालिक द्वारा विज्ञापन दिया जाता है। थोक विज्ञापन, इस प्रकार के विज्ञापन में मतलब थोक जो व्यापारी होते हैं, यानी कि जो होलसेल बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं ग्राहकों तक। उत्पादन विज्ञापन, इसमें उत्पादक जो है वो अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देता है और इसके अंदर वो अपना नाम और पता भी साथ में लिखता है। राजकीय विज्ञापन, यानी सरकार द्वारा जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। सहकारी विज्ञापन, यानी कि जैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में देना, इसमें भी जानकारी, जैसे कि जो दूध निर्माता होते हैं वो अपने दूध पर विज्ञापन देते हैं, उस पर ज़ोर डालते हैं। विज्ञापनों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, वर्गित विज्ञापन और प्रायोजिक परिशिष्ट। तो हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला जो विज्ञापन है वो, ये विज्ञापन निश्चित पत्रिकाओं में छपे होते हैं और इसमें अक्सर रोज़गार, शोक संवेदना, विवाह, संपत्ति, नीलामी, इन सब टॉपिक के ऊपर दिया गया होता है। वहीं प्रायोजित परिशिष्ट वाले में सरकार की तरफ से या किसी संगठन की तरफ से ये विज्ञापन दिए जाते हैं। अब है भौगोलिक आधार पर विज्ञापन 4 प्रकार के होते हैं। मतलब जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो विज्ञापन 4 टाइप्स के होते हैं। ये क्वेश्चन आपका MCQ में भी आया था। पहला है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन, यानी इंटरनेशनल विज्ञापन। तो ये विज्ञापन जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज़ जो है पूरे वर्ल्ड में अपना विज्ञापन पहुंचाती है। दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञापन, यानी नेशनल लेवल पे जो विज्ञापन छपे जाते हैं, भेजे जाते हैं स्पेशली सरकार के द्वारा किसी अवेयरनेस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे राष्ट्रीय विज्ञापन कहते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय विज्ञापन, यानी स्टेट लेवल हम कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट का एक अपना अपना न्यूज़पेपर आता है, अपनी अपनी भाषा में न्यूज़पेपर आता है, तो वो उस लेवल पे विज्ञापन दिए जाते हैं एक स्टेट के अंदर। चौथा है स्थानीय विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन यानी आसपास में जो आपने देखे होंगे कि इसमें जो है ज़्यादातर नगर निगम वाले एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि आज पानी नहीं आने वाला है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो बताते हैं। और इसमें जो आसपास के दुकान वाले होते हैं वो भी विज्ञापन दे देते हैं अपना प्रमोशन करने के लिए। ज़्यादातर पोस्टर या फिर दीवार लेखन के रूप में ये होता है।
अब है विज्ञापनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार के माध्यम होते हैं। तो अब हम माध्यम पढ़ेंगे यानी मीडियम पढ़ेंगे किस किस तरह से हम विज्ञापन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो पहला है प्रेस विज्ञापन। ये विज्ञापन दैनिक यानी डेली, साप्ताहिक यानी कि जो वीकली आता है, या फिर मासिक यानी मंथली पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। और इसके अंदर स्पेशली जब कोई आयोजन वगैरह होता है तो उसके बारे में ये विज्ञापन होता है, और ये मुद्रित फॉर्म में होता है यानी प्रिंटेड फॉर्म में होता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यानी कि आकाशवाणी यानी रेडियो या फिर दूरदर्शन, टीवी के माध्यम से जो विज्ञापन आते हैं लोगों तक, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कंसीडर करते हैं। और इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर भी इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब है बाहरी विज्ञापन यानी एक्सटर्नल विज्ञापन। जैसे कि आपने देखा होगा कि विज्ञापन जैसे किसी भी घरों के दीवार पे लगाया जाता है, गली में लगाया जाता है, सार्वजनिक स्थलों पर, या फिर यात्रा वाहन, जैसे आपने देखा होगा ऑटो वगैरह पे भी काफ़ी सारे विज्ञापन छपे होते हैं, तो वो सब इस कैटेगरी में आता है। फिर है डाक विज्ञापन। डाक विज्ञापन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन। इसके अंदर क्या होता है कि जो विज्ञापन होता है वो डाक के ज़रिए उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है। वहीं जो दूसरा प्रकार होता है उसके अंदर किसी भी डाक सामग्री या पोस्ट कार्ड या पत्र के ऊपर ही विज्ञापन की पंक्तियां लिख दी जाती हैं। अब है अन्य माध्यम। तो कुछ और भी मीडियम हो सकते हैं विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाने के, जैसे कि मेले वगैरह में आपने देखा होगा, मेले, खेल तमाशों में या फैशन शो में भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं। और कुछ उपहार विज्ञापन भी होते हैं। उपहार विज्ञापन में कंपनियां उपहार जैसे कैलेंडर और डापरी, चाबी छल्ले या फिर किसी पे भी अपना जो विज्ञापन है वो प्रिंट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप सोनार की दुकान पे गए होंगे और आपने कुछ ख़रीदा होगा तो वो आपको कुछ कैलेंडर देते हैं या फिर कभी घड़ी देते हैं, उसके ऊपर जो है उनकी दुकान का पूरा सब लिखा रहता है, एड्रेस वगैरह। तो वो भी वो होता है उपहार विज्ञापन, जिसमें उपहार के ज़रिए उन्होंने अपना विज्ञापन भी कर लिया। अब है नेक्स्ट टॉपिक विज्ञापन आलेखन। तो विज्ञापन एक तरह का संदेश ही होता है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करता है। ये संदेश जो है वो आमतौर पर लोगों को आकर्षित करने के लिए होता है। विज्ञापन के अंदर सरल और सामान्य शब्दों का यूज़ किया जाता है, यानी कॉमन वर्ड्स या कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इसमें कोई भी पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, और ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि लोकप्रिय हो, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं उसके बारे में। और जो भी हम लिख रहे हैं उसको एकदम अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि और उसकी वो और ज़्यादा आकर्षक बने। और जो हमारा बिज़नेस है वो कितना ज़्यादा ग्रो करेगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा जो विज्ञापन है वो कितना अच्छा बना है। अब हम देखते हैं विज्ञापन लेखन के बारे में, यानी कि विज्ञापन लेखन के अंग क्या क्या होते हैं, विज्ञापन लेखन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला आता है शीर्षक। शीर्षक यानी जो हेडिंग होती है, शीर्षक एकदम छोटा सा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। उपशीर्षक जो होता है वो शीर्षक के बारे में ही जानकारी देता है। विषय वस्तु या काम, यानी कि जो मेन बॉडी है जिस बारे में विज्ञापन है उसके बारे में हम देंगे। फिर है चित्र, यानी कि चित्र लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है आकर्षण के लिए। रंग बहुत ही हमें बहुत ही ध्यान से चुनने हैं, क्योंकि रंग ही ऐसी चीज़ है जो उसे आकर्षक बनाती है। फिर है व्यावसायिक चिन्ह, मतलब जो भी आपका बिज़नेस है उसका आपको नाम लिखना है, उसका चिन्ह देना है, उसका लोगो, और जो भी चीज़ें हैं वो आपको देनी है, इंक्लूड करनी है उसमें। नारा, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपको एक नारा तैयार करना है और वो इसमें डालना है।
फिर है विन्यास कला, यानी कि जो विज्ञापन की जो लेआउट है, जो डिज़ाइन है, उसके अंदर एक नयापन होना चाहिए जो कि सबसे अलग हट के लगे आपका विज्ञापन। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल, आकर्षक होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो और उसे लेने की इच्छा रखें। यही होते हैं मेन अंग उसके विज्ञापन के। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।